अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम इस समय सीरीज चला रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा अर्थात टीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इसमें हम देख चुके हैं 2001 के, 2002 के और 2004 के वो पेपर जो निरस्त हो चुका था, और 2004 की पुनर्परीक्षा जो हुई थी उसका प्रश्न पत्र हम लोग देख चुके हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर मैंने करवाए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप एक साथ सभी प्रश्न पत्रों को सभी ईयर्स के देख सकते हैं। तो 2004 के प्रश्न पत्र में हमने 66 प्रश्न कर लिए थे। 67वें प्रश्न से आज के भाग में हम देखेंगे, परंतु उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि पहली बार चैनल बना है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, लाइक ज़रूर करें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर के इस प्रश्न पत्र का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न हम लोग आज देख रहे हैं। 67वां प्रश्न हम लोग को देखना था। 67वां प्रश्न है, पहला, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? रचयिता है 1 नाथूराम शर्मा, 2 देवीदत्त शुक्ल, 3 श्रीधर पाठक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3 अर्थात श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार इनकी रचना है। इनकी अनुदित रचना है श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, ऋतु संहार, श्रांत पथिक तथा मौलिक रचना है इनकी जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, मनोविज्ञान भाग 1, 2, 3, धन विजय, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, गोखले गुणाष्टक, गोखले प्रशस्ति, गोपिका गीत, स्वर्गीय वीणा और तिलिस्माती सुंदरी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। 68वां प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। 1 प्रकृति पर्यवेक्षण, 2 प्रेम चित्रण, 3 कथा गीत प्रयोग और 4 ब्रजभाषा में रचना। इसका उत्तर होगा 4। स्वच्छंदतावाद काल में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था, अर्थात स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रजभाषा में रचना करना। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? 1 घास, 2 आय, 3 व्यय, 4 नहर। तो इसका उत्तर होगा 3 व्यय पुल्लिंग शब्द है, से सभी स्त्रीलिंग है। 70वां प्रश्न, ध्रुव चरित के रचयिता हैं? रसखान, स्वामी हरिदास, 3 नरोत्तम दास और 4 भिखारी दास। तो ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित, ध्रुव चरित एवं विचारमाला जैसे ग्रंथों की रचना ब्रजभाषा में की, जिसमें बैसवाड़े के शब्दों का प्रयोग है। काव्यात्मक नाटक शैली में किया है। रसखान की प्रमुख कृतियां सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका तथा भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश तथा छंद निर्णय। स्वामी हरिदास ने कलिकाल की रचना की है। 71वां प्रश्न, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता है? 1 कबीर, 2 तुलसी, 3 सूर और 4 मीराबाई। तो इसका उत्तर होगा 2 तुलसी। कृष्ण गीतावली के रचयिता है तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबर रामायण, रामलला न छू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। मीराबाई ने नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद की टीका की रचना की है। कबीर की प्रमुख रचना बीजक है तथा सूरदास के सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली प्रमुख ग्रंथ हैं। 72वां प्रश्न, जाति विलास के रचयिता हैं? 1 भिखारी दास, 2 देव, 3 मतीराम और 4 भूषण। इसका उत्तर होगा 2। जाति विलास के रचयिता देव हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? 1 रामचरितमानस, 2 छंद वर्णन की महिमा, 3 रामचंद्रिका और 4 पृथ्वीराज रासो। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास ने इस ग्रंथ की रचना की 1661 इसमें की थी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नख सिख एवं छंदमाला सम्मिलित है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने, छंद वर्णन की महिमा लेखक गंग कवि तथा पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई हैं। 74वां प्रश्न, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योग दर्शन
योगदान मिलता है? 1 कृष्ण भक्ति धारा में, 2 प्रेम मार्गी धारा में, 3 भारतेंदु युगीन धारा में और 4 रीति काव्य धारा में। तो इसका उत्तर होगा 1। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। 75वां प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची दी है, देखिए, जलद, बादल, जलद, कमल और जलद ही समुद्र। तो इसका उत्तर देखिए 2 होगा। जलज के पर्यायवाची शब्द है कमल, अरविंद, राजीव, सरोज, पंकज, पद्य, अंबुज, पुंडरीक, जलजात तथा नलिन। जलद के पर्यायवाची शब्द है बादल, मेघ, घन, जलधर, वारिद। जलधि के पर्यायवाची शब्द है समुद्र, सिंधु, उदधि, अर्णव, रत्नाकर, पयोधि तथा नदीश प्रमुख हैं। 76वां प्रश्न, नित्य प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास में अलंकार है? 1 उत्प्रेक्षा, 2 उपमा, 3 अनुप्रास, 4 अतिशयोक्ति। तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। नित्य प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास में उपमा अलंकार है। 77वां प्रश्न, अर्धकथानक है? 1 जीवनी, 2 आत्मकथा, 3 संस्मरण और 4 रिपोर्टाज। तो इसका उत्तर होगा 2 बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथा हिंदी की पहली आत्मकथा है। 78वां प्रश्न है, इनकी सी शुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? देव, ठाकुर, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3, घनानंद के बारे में। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ यह मीर मुंशी थे और सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। इन्होंने सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड नामक ग्रंथों की रचना की है। 79वां प्रश्न है, सखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। इसका उत्तर होगा 1। इस पंक्ति की रचना रीति मुक्त धारा के कवि ठाकुर की है। 80वां प्रश्न, भिखारी दास की रचना है? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। इसका उत्तर होगा 1। इनकी अन्य रचनाएं श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश तथा छंदाड़ो। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 81वां प्रश्न है, नैन नचाई कहूँ मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होली। ये पंक्तियां किसकी है? 1 बिहारी, 2 मतीराम, 3 पद्याकर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3। पद्माकर द्वारा लिखित प्रमुख रचनाओं में जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, प्रताप सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली तथा स्फुट छंद प्रमुख हैं। 82वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रमी संवत 1800 में, दूसरा 1800 ईस्वी, 3 1798 ईस्वी और 4 1802 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा 2। 1800 ईस्वी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति की गई। इन्होंने हिंदी की शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की। बाद में मुंशी सदा सुखलाल एवं इंशा अल्लाह खां की भी नियुक्ति की गई। 83वां प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं? 1 राम प्रसाद बिस्मिल, 2 रमाशंकर वाजपेयी, 3 राम प्रसाद निरंजनी और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3। सन 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की, जिसमें खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। 84वां प्रश्न, शुक्ल राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? 1 पुष्पदंत को, 2 हेमचंद्र को, 3 सरहापा को और 4 विद्यापति को। तो इसका उत्तर होगा 3। राहुल जी के अलावा नागेंद्र भी सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार्य को माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि गुलेरी राजा मुंज को, सेंगर पुष्प या पुंड को, डॉक्टर रामकुमार गुप्ता स्वयंभू को तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं।
85वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? 1 रामचंद्र शुक्ल ने, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, 3 राहुल सांकृत्यायन ने और 4 वासुदेव सरल अग्रवाल ने। इसका उत्तर होगा 2। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, डॉक्टर गुप्त ने प्रारंभिक काल तथा रामकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी है। 86वां प्रश्न, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? 1 श्रृंगारिक, 2 आख्यान, 3 गेय और 4 प्रबंध। इसका उत्तर होगा 3। बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप में की जाती है। यह वस्तुतः प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की कोटि में आता है। 87वां प्रश्न है, इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। 10 कुमार चरितम, ये दंडी की रचना है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की और उत्तर रामचरितम दंडी की रचना है। देखिए, इसका कूट मिलाएंगे तो तीसरा सही होगा। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं, जो कि 13 उच्छ्वासों में विभक्त है। नैषध चरितम के लेखक श्रीहर्ष हैं, यह 22 सर्गों में विभक्त है तथा उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं, यह 7 अंकों में विभक्त है। 88वां प्रश्न, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। 1 ग्रियर्सन, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 4 जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा 3। रामचंद्र के अनुसार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 17वीं शताब्दी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुईं। 89वां प्रश्न, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है 4। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनेक कृतियां, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर और हिंदी साहित्य तथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप प्रमुख हैं। 90वां प्रश्न, पद्यावत है 1 एक त्रास्ती, 2 मुक्तक काव्य, 3 गेय काव्य, 4 आत्मवाक्य। तो इसका उत्तर होगा 1। ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ काव्य है। अखरावट तथा आखिरी कलाम जायसी के 2 अन्य ग्रंथ हैं। 91वां प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? 1 जायसी, 2 सूरदास, 3 तुलसीदास और 4 नंददास। तो इसका उत्तर होगा 3 तुलसीदास। भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तुलसी की अक्षय कृति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। इसमें 7 कांड है तथा इसकी भाषा अवधी है। 92वां प्रश्न, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? 1 हरिओद में, 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर में, 3 निराला में और 4 मैथिली शरण गुप्त में। तो इसका उत्तर होगा 4। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में मिलता है, वैसा ही गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। 93वां प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा है? 1 ब्रज, 2 अवधी, 3 भोजपुरी और 4 मैथिली। तो इसका उत्तर होगा 1। तुलसी द्वारा रचित विनय पत्रिका के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली एवं रामाज्ञा प्रश्न की भाषा भी ब्रज भाषा है, जबकि रामचरितमानस, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबर रामायण एवं वैराग्य संदीपनी की भाषा अवधी है। 94वां प्रश्न, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? 1 ब्रज भाषा, 2 अवधी, 3 राजस्थानी, 4 खड़ी बोली। तो इसका उत्तर होगा 1। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। निबद्ध कोटि के इस प्रबंध गीत को सर्वप्रथम गोपाल नायक ने राम भीम पलासी को सूल ताल में निबद्ध करके गाया था, परंतु इसे विशिष्ट पद रचना और गेय शैली में ढालने का श्रेय ग्वालियर नरेश मानसिंह तोमर को प्राप्त है। ध्रुपद गायन की शैलियों को बानियां कहते हैं, जिनके 4 भाग होते हैं: गोवरहार, हर, डागुर, खंडार और नाहौर।
95वां प्रश्न है 12वें नायिका भेद के रचनाकार हैं। 1 केशवदास, 2 भिखारीदास, 3 रहीम और 4 बिहारी। इसका उत्तर होगा 3। 12वें नायिका भेद की रचना रहीम ने अवधी भाषा में की है। इन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास ने भी 12वें रामायण की रचना अवधी भाषा में की है। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की तथा केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्रिका की तथा भिखारीदास ने काव्य निर्णय की रचना की है। 96वां प्रश्न रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। खड़ी बोली, अवधि, दूसरा अवधि, तीसरा ब्रज और चौथा राजस्थानी। तो इसका उत्तर होगा एक यानी कि खड़ी बोली। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने ब्रज, अवधि, ब्रज एवं खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसई, 12वें नायिका भेद अवधि में, रहीम दोहावली ब्रज में, मदनाष्टक खड़ी बोली में तथा रास पंचाध्यायी हैं। 97वां प्रश्न छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। राम भक्ति धारा कवि, 2 अष्टछाप के कवि, तीसरा प्रेम मार्गी धारा के कवि और 4 निर्गुण मार्गी धारा के कवि। इसका उत्तर होगा 2 अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी 2 अर्थात अष्टछाप के कवि हैं छीत स्वामी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास सम्मिलित हैं। 98वां प्रश्न रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। 1 कवि के रूप में, 2 आलोचक के रूप में, 3 भाषाविद के रूप में, 4 कोशकार के रूप में। इसका उत्तर है 4। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 99वां प्रश्न हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। 1 कामता प्रसाद गुरु, 2 किशोरी दास वाजपेयी, 3 श्याम सुंदर दास, 4 रामचंद्र वर्मा। तो इसका उत्तर होगा 2। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद जी हैं। 100वां प्रश्न रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 1 केशव, 2 बिहारी, 3 भूषण, 1 केशव, 2 देव, 3 भूषण और 4 बिहारी। तो इसका उत्तर होगा 4 बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। रीतिकालीन भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। देव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी हैं। 101वां प्रश्न है नहुष नाटक के रचनाकार हैं। 1 गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, 2 ब्रजरत्न दास, 3 सीताराम दास, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1। नहुष नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता गोपाल चंद्र द्वारा लिखित नहुष को बताया है। 102वां प्रश्न लोकायतन के रचयिता हैं। 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 बालकृष्ण शर्मा नवीन, 3 माखनलाल चतुर्वेदी और 4 सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका उत्तर होगा 4। इनकी प्रारंभिक कृति वीणा है। इनकी अन्य रचनाओं के नाम है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपथ, स्वर्णदूली, स्वर्ण किरण, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, प फटने से पहले, पतझर, एक भाव, क्रांति, गीतहंस, शंख ध्वनि, शशि की तरी, समाधिता, आस्था, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अंतिमा, मधुबन, युग पुरुष, छाया और मानसी, तारापथ, चित्रांगदा और गंध वीथी आदि। 103वां प्रश्न है आंसू है। 1 मुक्तक काव्य संकलन, 2 आतुकांत काव्य, 3 प्रबंध काव्य और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1। छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय प्रसाद को प्राप्त है। ये जन्मजात अनुरागी थे। इनकी अन्य रचनाओं के नाम हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, लहर और कामायनी। 104वां प्रश्न निराला की अंतिम कविता है। 1 राम की शक्ति पूजा, 2 तुलसीदास, 3 सरोज स्मृति, 4 पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझ चुका है। तो इसका उत्तर होगा 4। निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। निराला की यह कविता सांध्य काकली में संग्रहित है। 105वां प्रश्न कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 सुमित्रा नंदन पंत, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4 नंदुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर होगा 2। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं।
छायावाद में अभिव्यक्त अनुभूतियों के प्रचार प्रसार और परिष्कार का श्रेय सुमित्रानंदन पंत को है। 106वां प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। 1 दीपशिखा, 2 यामा, 3 निहार, 4 रश्मि। इसका उत्तर होगा 3। महादेवी वर्मा की प्रथम कृति निहार है। निहार की अनुभूति, रश्मि की चिंतन की प्रौढ़ता दोनों एक साथ नीरजा में देखा जा सकता है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह है। 107वां प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी है। 1 नाटक, 2 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास 100 अजान और 1 सुजान है। 108वां प्रश्न, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। 1 राधा कृष्णदास, 2 जगमोहन सिंह, 3 देवकीनंदन खत्री और 4 गोपाल राम गहमरी। इसका उत्तर होगा 3। देवकीनंदन खत्री के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी आदि। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी। गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं। 109वां प्रश्न, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। 1 कलकत्ता से, 2 इलाहाबाद से, 3 लखनऊ से और 4 बम्बई से। तो इसका उत्तर होगा 4। श्री वेंकटेश्वर समाचार 1894 बम्बई से प्रकाशित होता था। यह मासिक पत्र था। 110वां प्रश्न, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है। 1 सोजेवदन, 2 कर्मभूमि, 3 गबन और 4 निर्मला। इसका उत्तर होगा 1। प्रेमचंद द्वारा लिखित यह एक कहानी संग्रह है जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, जबकि कर्मभूमि, गबन तथा निर्मला प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 111वां प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। 1 वृंदावन लाल वर्मा, 2 रांगेय राघो, 3 राहुल सांकृत्यायन और 4 आचार्य चतुर्सेन। तो इसका उत्तर होगा 1। वृंदावन लाल वर्मा ने यो तो सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, पर उनकी ख्याति विशेषतः विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम आदि ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए है। 12वां प्रश्न, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। 1 युद्ध में शहीद होना, 2 कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, 3 जमीन बिक जाना, 4 जमीन खरीदना। तो इसका उत्तर होगा 1। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। 113वां प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 1 कविता कौमुदी, 2 उद्धव चरित, 3 प्रिय प्रवास और 4 लोकायतन। इसका उत्तर है 3। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इनके अन्य ग्रंथ है पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, देव चोखे चौपदे, बोलचाल, रसकलश तथा वैदेही वनवास प्रसिद्ध हैं। 114वां प्रश्न, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। 1 श्रीधर पाठक, 2 हरिऔध, 3 मैथिली शरण गुप्त और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3। प्रारंभ से ही गुप्त जी में तुकबंदी करने की प्रवृत्ति थी। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आशीर्वाद पाकर खड़ी बोली काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में आशातीत सफलता प्राप्त की। भारत भारती, हिंदू, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत और यशोधरा इनके प्रबंध काव्य हैं। 115वां प्रश्न, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। 1 दैन्य भावना की, 2 राष्ट्रीय भावना की, 3 प्रेम भावना की और 4 भक्ति भावना की। तो इसका उत्तर होगा 2। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। आलोचकों को इसमें गुप्त जी की संकुचित राष्ट्रीयता की झलक मिलती है, पर आगे चलकर गुप्त जी की विचारधारा अधिक व्यापक, उदार एवं मानवतावादी हो गई। 116वां प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। 1 श्रीधर पाठक, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 2। संपत्ति शास्त्र के लेखक द्विवेदी युग के प्रवर्तक एवं सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह अर्थशास्त्र विषय पर आधारित है। 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। 1 पूज्यनीय, 2 पूज्यनीय, 3 पूजनीय और 4 पूजनीय। इसका उत्तर होगा 3। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूजनीय है। पूजनीय जो ऑप्शन नंबर 3 की वर्तनी शुद्ध है। 118वां प्रश्न, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। 1 प्रेमाश्रम, 2 गबन, 3 गोदान, 4 निर्मला। तो इसका उत्तर होगा 3। गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है।
गोबर का एक अन्य नाम गोवर्धन था। प्रेमचंद ने अपनी अंतिम कृति के रूप में गोदान को 1936 में लिखा था। यह उपन्यास जगत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है। हालांकि इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था, जो कि अधूरा रह गया था, इसलिए मंगलसूत्र से पहले इनका पूर्ण उपन्यास गोदान है, इसलिए ही इनकी अंतिम कृति मानी जाती है। 119वां प्रश्न, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 प्रताप नारायण मिश्र, 3 मिश्र बंधु और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 3। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। 20वां प्रश्न, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभी धन अन्न, दूसरा अधन भिन्न, तीसरा अभित धन और 4 अनिधन। इसका उत्तर होगा 3। व्यंजन संधि का उदाहरण है व्यंजन स्वयं अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो अभित धन ये भिन्न का शुद्ध संधि विच्छेद है। 121वां प्रश्न, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। 1 चौपाई, 2 दोहा, 3 रोला, 4 घनाक्षरी। इसका उत्तर होगा 3। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। गंगावतरण में आकाश से उतरती हुई गंगा की को संभालने के लिए उद्यत शिव जी का ओज में चित्रण है। इसमें कवि ने श्रृंगार, वीर, हास्य, भयानक आदि रसों का सुंदर निरूपण किया है। अवधि का निजी छंद है 1 बरवै, 2 कवित, 3 रोला और 4 छप्पय। तो इसका उत्तर होगा 1। अवधि का निजी छंद बरवै है। 123वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। 1 जिजीविषा, 2 जिजीविषा, 3 जिजीविषा और 4 जिजीविषा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 की वर्तनी छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर वी पर छोटी की मात्रा और शाह मूर्धन्य शाह, ये सही वर्तनी लिखी गई है। 124वां प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। 1 कवि के रूप में, 2 निबंधकार के रूप में, 3 नाटककार के रूप में और 4 व्यंग्यकार के रूप में। तो इसका उत्तर होगा 2। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इन्होंने आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। 125वां और अंतिम प्रश्न, काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी 1895 में, 1893 में, 1898 में, 1890 में। तो इसका उत्तर होगा 2। काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना सन 1893 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रभाषा और लिपि का प्रचार प्रसार करना था। तो ये 125 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र 2004 का टीजीटी हिंदी का ख़त्म होता है, समाप्त होता है। यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रश्न पूछना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।